मीम से मोहब्बत की स्टोरी के मुतालिक दो थ्योरीज हैं। एक तो ये कि एक सिंगल फादर है जो फिर एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने ही लगेगा कि जो उसके बेबी से बहुत ही मोहब्बत करने लगती है। वो बच्चा ही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हीरो हीरोइन को एक दूसरे के करीब लाने का बड़ा कारण बनेगा। और दूसरी थ्योरी दूर की कोड़ी लाती है जिसके मुताबिक मोहित अहद का सगा बेटा नहीं। हीरो तो अभी बिल्कुल बैचलर है, फिर भी वो मासूम मोहित से इस कदर प्यार जो करता है तो उसकी वजह यह है कि उसके पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार कहीं ड्रामा का हीरो ही है। जिस आग में मोहित के माँ बाप जल मरे थे और जिस शौक के बायस ही फिर मोहित अपनी कुव्वत गोयाई यानी पावर ऑफ स्पीच खो बैठा, वो कॉन्फ्लेग्रेशन, वो आतिशसदगी हमारे हीरो की गलती की वजह से हुई थी। तो उसने फिर नन्हे मोहित की परवरिश की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली और उसको सगे बाप से भी ज्यादा चाहने लगा कि उसकी गलती का कफारा हर मुमकिन अदा हो सके उसके जहन से, मगर अपनी खता का एहसास मिट नहीं पाता। इसीलिए तो वो भरी जवानी में इतना उदास भी नजर आता है। उसके अंदर कहीं इतना गिल्ट है कि जो उसे ज्यादा खुश होने ही नहीं देता। उसके वजूद पर हरदम एक खिजा सी छाई मिलती है। और फिर बहार बन के रोशी हमारे हीरो की जिंदगी में आएगी और यू मेंटली डिस्टर्ब्ड हीरो की रिकवरी का प्रोसेस और हीरोइन के साथ उसकी मोहब्बत में प्रोग्रेस देखने वाली होगी। एनीवे, स्टोरी का एंगल कुछ भी हो, इन ईच केस फरहत इश्तियाक से उनके फैंस को यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उन्हें ना तो बोर होने देंगी और ना ही कोई शैलो स्क्रिप्ट उनके सामने प्रेजेंट करेंगी। मीम से मोहब्बत की कहानी फिर अनगिनत व्यूअर्स से मोहब्बत पाकर ही रहेगी और हीरोइन को तो अभी से व्यूअर्स से बहुत प्यार मिलने लगा है। फर्स्ट एपिसोड में वो सिचुएशन बहुत पसंद की गई है जिसमें पारी गर्ल पारी कर रही है, यानी पार्टी गर्ल पार्टी कर रही है। उसकी क्यूट फ्रेंड अमेज्ड है, कंफ्यूज्ड है कि फेल होने पर कोई इतना हैप्पी कैसे हो सकता है। लेकिन रोशी ऐसी ही है, उसे नहीं बनना इंजीनियर, उसे तो लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना है बस। मीम से मोहब्बत एक ऐसा रोम कॉम है, यानी रोमांटिक कॉमेडी, जिसमें वही एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर्ड मैन है और एक क्लमसी चाइल्डिश गर्ल। ये चुलबुला कैरेक्टर दाना नीर मुबीन परफॉर्म कर रही हैं और वो अपना रोल बहुत खूबी से निभा रही हैं। एक्चुअली 2007 के बाद उर्दू हिंदी वर्ल्ड में जब कोई एक्ट्रेस एक बहुत शोखोशंग लड़की का कैरेक्टर प्ले करती है तो जब वी मेट की गीत की छाप से वो बच ही नहीं पाती। मगर रोशी के हैप्पी गो मैरी रोल में हमें करीना से कहीं ज्यादा दाना नीर खुद ही नजर आ रही हैं और ये उनके अपने नेचुरल टैलेंट पर एतमाद की निशानी है। इस ड्रामा की दूसरी खास बात अहद रजा मीर का कम बैक है। उनके फैंस इस ड्रामा की सक्सेस के लिए दिल से दुआगो हैं। ड्रामा की कामयाबी के चांसेस इसलिए बहुत हैं कि अहद और दानी की केमिस्ट्री व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाली है और इसलिए भी कि जीनियस फरहत इश्तियाक के रोम-कॉम स्क्रिप्ट्स अपनी लाइटनेस की वजह से जहां यूथ के दिल जीत लेते हैं, वहीं स्क्रिप्ट की अंडर वाटर ग्रेविटी की वजह से मैच्योर्ड ऑडियंस के ब्रेन्स भी इंप्रेस्ड होते जाते हैं। सो फार फर्स्ट एपिसोड में तो हीरोइन की केयर फ्री नेचर और हीरो की सोबर पर्सनैलिटी ही ज्यादातर पेंट की गई है। ड्रामा का सेंट्रल आइडिया अभी पेश ही नहीं किया गया, फिर भी ड्रामा का पायलट यानी पहली एपिसोड अहद और दानी के बाइस बहुत पसंद की गई है कुछ इंटेलिजेंट व्यूअर्स की जानिब से। अलबत्ता ये लॉजिकल ऑब्जेक्शन जरूर सामने आई है कि इतने अच्छे स्क्रिप्ट को ओवर मेकअप की वजह से खराब ना किया जाए। और कौन इतना और ऐसा मेकअप करके सोता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी जब जागे तो फेस उतना फ्रेश ही लगे जितना कि रोशी का लगता है जब माही उसे जबरदस्ती जगाती फिरती है। एनी हाउ, ड्रामा में दा और दादी की जोड़ी भी गजब ढाने वाली है। गालिब के फैंस भी मीम से मोहब्बत से खूब लुत्फ उठाने वाले हैं। इस ड्रामा से पाकिस्तान ने ड्रामा वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट होने की ऑनर को बरकरार ही रखा है। सो कांग्रेट्स टू द होल प्रोडक्शन टीम ऑफ द ड्रामा एंड बेस्ट विशेस टू मीम से मोहब्बत।